पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हमारी हेल्थ बिल्कुल हमारी वेल्थ जैसी होती है। जब तक हम इसे खो नहीं देते तब तक हमें इसकी कीमत का अंदाजा भी नहीं होता। इसलिए जब हम बीमार होते हैं तब हम सोचते हैं कि अब हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। नमस्कार, मैं डिम्पिका आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे स्वास्थ्य संबंधित इस खास शो में जिसका नाम है डॉक्टर से पूछो। दोस्तों, हम अपना ज्यादातर समय अपने फोन पर बिताना पसंद करते हैं, पर अगर वही समय हम इस बात पर ध्यान देने पर लगा लें कि हमें व्यायाम करना है, हमारा खाना पीना कैसा होना चाहिए और हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, तो हम अपने स्वास्थ्य संबंधित काफी सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हो पाएं, इसलिए हम अपना ये शो लेकर आते हैं, जिसमें ना सिर्फ हम आपको आपकी जीवन शैली के बारे में बताते हैं, बल्कि आपके लिए एक मौका भी होता है अपनी किसी भी समस्या को लेकर सवाल पूछने का। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद रहते हैं एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर एस रंजन। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सर, जब भी हम अपने स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं तो हम ये समझने में कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्वास्थ्य क्या है। तो ये होलिस्टिक हेल्थ, एक जो टर्म हम सुनते हैं, WHO ने एक निकाली है, एक होलिस्टिक हेल्थ का टर्म, ये होलिस्टिक हेल्थ होता क्या है? हॉलिस्टिक हेल्थ मतलब लाइफ के हर एक एस्पेक्ट्स का, हेल्थ के हर एक एस्पेक्ट को समझना और उस पर काम करना, उसका केयर करना। फिजिकल एस्पेक्ट, मेंटल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। हम फिजिकल बॉडी को ही सिर्फ नहीं समझें, सिर्फ फिजिकल बॉडी का ही हेल्थ नहीं है, हमारे माइंड का भी हेल्थ है, हमारी रिलेशनशिप का हेल्थ है, हमारी इमोशनल, हम अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करते हैं वह भी हेल्थ है, और स्पिरिचुअल हमारी जो परस्यूट है, जर्नी है, उससे रिलेटेड भी हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ है। तो इन सभी का कलेक्टिव फॉर्म जो है वो होलिस्टिक हेल्थ है। हम अभी तक इस पर तो बात करते रहते हैं कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, पर जब भी हम बात करते हैं भावनात्मक स्वास्थ्य की या बात करते हैं अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य की, तो ये अलग अलग चीजें हो जाती हैं। हम इस पर चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। पूछिए अपना सवाल, आप कहाँ से हैं और आपकी क्या समस्या है? शायद डिस्कनेक्ट हो गया है कॉल। तो सर, हम बात कर रहे थे हम अपने भावनात्मक स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रख सकते हैं। देखिए, इमोशनल हेल्थ हमारे लाइफ में जो इमोशंस आते हैं, जैसे गुस्सा एक इमोशन है, डर एक इमोशन है, तो हमारी लाइफ में गुस्सा कितना आता है, उन गुस्सों से हमारा मूड कितना खराब होता है, उस गुस्से का भी हमारे हेल्थ पे, हमारे लीवर पे प्रभाव पड़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, गुस्सा आता है तो गुस्से को दबाते हैं तो फीवर आता है और समस्याएं आती हैं। तो अगर हम अपने इमोशन को समझें, इमोशन के अंदर निगेटिव इमोशन और पॉजिटिव इमोशन दोनों आएंगे। निगेटिव इमोशंस को ज़्यादा समझने की ज़रूरत है और उसे कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। गुस्से को कंट्रोल में रखें, डर को कंट्रोल में रखें, एंजाइटी को कंट्रोल में रखें। जब हम अपने इमोशन को समझते हैं, इमोशन पे काम करते हैं, तो ये हमारा इमोशनल हेल्थ है। होलिस्टिक हेल्थ का सबसे बड़ा एस्पेक्ट जो है वो इमोशनल हेल्थ है। हर एक व्यक्ति को अपने इमोशंस की समझ, अपनी चार्टिंग, अपनी जर्नलिंग करनी चाहिए कि मेरे भीतर कौन कौन से इमोशन उठते हैं और मुझे किन इमोशंस पर काम करने की जरूरत है। तो सर, ये जो गुस्सा आना है ये भी हमारा एक इमोशन है। कभी कभी कहा जाता है कि गुस्से को दबाना भी दिक्कत भरा है। जैसे आप बताते हैं कि अगर कोई इंसान अपनी बात ठीक से खुलकर नहीं कर पा रहा है तो उसे काफी तरीके की समस्या हो जाती है। थायराइड की समस्या होती जी, है। थायराइड की समस्या हो जाती है। तो अपने हर इमोशंस को एक्सप्रेस करना जरूरी है, पर क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, किस लेवल पे हमें एक्सप्रेस करना है, ये भी तो जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है कि आप अगर किसी महफिल में बैठे जी, तो आप अपने इमोशंस को, जब आपकी बारी आएगी तभी आपको बोलने का मौका है, तब आप बोलेंगे, है ना। अननेसेसरी बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इमोशंस को एक्नॉलेज करना भी अच्छा होता है। अगर हमारे भीतर है, हम अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त होते हैं और व्यस्त कम होते हैं, अस्त व्यस्त ज़्यादा होते हैं। मतलब हम अपने लाइफ के प्रति, लाइफ की जो बारीकियां हैं, इमोशन की जो बारीकियां हैं, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, बिलीफ पैटर्न है, इस पर कभी हम विचार विमर्श नहीं करते, कभी चिंतन नहीं करते। जी, जीवन में हम चिंतन अगर नहीं करते हैं तो ही चिंता आती है। अगर हम चिंतन करना सीख लें, अपने विचारों की, अपनी भावनाओं की जर्नलिंग करना सीख लें,
तो हम अपने इमोशनल हेल्थ को टेक केयर कर सकते हैं। सर हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए सुनते हैं इनका सवाल। सर अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं और क्या समस्या है? हेलो। हेलो। हेलो, हाँ जी। जी सर अपना पूछिए हेलो। सवाल। जी मैम, मेरा नाम धर्मेंद्र है, मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। मैम मेरा ये है कि मैं फिजिकली तो ठीक हूँ, मेरी उम्र 40 साल है, बट मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास्ट में कुछ मिस्टेक्स हो चुकी थी, तो उससे काफ़ी रिग्रेट फील होता है और सुसाइडल थॉट्स तक आते हैं कई बार। जी। और जो हमेशा एक नर्वसनेस, उदासी रहती है, और इससे ना मेरा एनर्जी लेवल बहुत लो रहता है, तो इससे मैं कैसे छुटकारा पा सकता हूँ? धर्मेंद्र जी, जो पुरानी बातों का गिल्ट, पुरानी बातों की यादें आपके जी जीवन हाँ, जी में हाँ। है, उसके लिए आपको ब्रेथ वर्क करना चाहिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे ब्रेथ वर्क पीएमसी हिंदी टाइप करेंगे, ब्रेथ वर्क आ जाएगा। हमारे पिरामिड मास्टर श्रेयांश डागा जी के द्वारा वो गाइडेड प्रोसेस है, लगभग 1 घंटे का होता है। म्यूजिक के साथ कंटिन्यूस ब्रीदिंग करने का एक्सरसाइज है और उसमें लास्ट में हम शांत हो जाते हैं। तो इसे कुछ दिन आप करें, लगभग 1 महीने, तो उसमें हमारी बहुत सारी इमोशनल कैथारसिस, क्लिंजिंग होती है। कभी कभी उसमें अलग अलग आपको कुछ भी इमोशनल एक्सप्रेशन हो सकता है, उसे आप सुनते रहें, मतलब फील करते रहें, एकांत में कीजिएगा, और जो प्रोसेस है उसमें ब्रीदिंग का होगा, उसे करते रहना है, रुकना नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है कि उसमें रुकना नहीं है, म्यूजिक के साथ सांसें लेते ही रहनी है। ब्रेथवर्क आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। कई सारे तरीके हो सकते हैं, ब्रेथवर्क को आप ठीक से करें, उससे आपको फायदा होने लग जाएगा। सर आपने सवाल पूछा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दूसरे कॉलर भी लाइन पर हैं, आप पूछिए अपना सवाल, अपना नाम और आपकी समस्या। सर पूछिए अपना सवाल, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हेलो जी। वंदन, मैं विनीता बोल रही हूँ भोपाल से। जी मैम। मैं 44 ईयर ओल्ड हूँ और मेरा प्रश्न ये था कि मेरा आईसाइट वीक है। जी। तो क्या हम इसको विदाउट मेडिसिन या विदाउट ऑपरेशन के हम इसको ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, आंखों का कनेक्शन हमारे लीवर से होता है और लीवर का कनेक्शन हमारे मणिपुर चक्र से होता है। तो अपने मेडिटेशन में मणिपुर चक्र का जो म्यूजिक है, राग मालकौंस, राग गुजरी तोड़ी, उनके साथ आप ध्यान में बैठ सकते हैं। अपने ध्यान के अंतिम फेज में, अंतिम 5 मिनट में अपने मणिपुर चक्र पर थोड़ा अटेंशन रखें, अपनी एनर्जी को मणिपुर चक्र पे थोड़ा कंसंट्रेट करें। एक्यूप्रेशर पॉइंट भी हम कर सकते हैं। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट, हमारे पैर में एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है LV3, पैर के अंगूठे और बगल की उंगली के बीच में। इस LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करने से लीवर की एनर्जी, आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इसका आप फोटो खींच के रख लें। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट दिन में 5 बार आपको दबाना है। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए आप थोड़ा अफर्मेशन भी प्रैक्टिस करें। आप यू कैन हील योर लाइफ पर 15 वीडियो परिवर्तन सीरीज में बनाए हैं मैंने, उसको आप देखिएगा। हमारी आई साइट का कनेक्शन हमारे एक्सेप्टेंस से होता है, स्वीकार भाव। तो अपने स्वीकार भाव को बढ़ाना है। जीवन में जो भी लोग हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, उनको एक्सेप्ट करना सीखाना है। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते हुए आप अफर्मेशन करें, मैं अपने जीवन में हर एक परिस्थिति को, हर एक व्यक्ति को स्वीकार करती हूँ। तो इस अफर्मेशन करने से, एक्यूप्रेशर करने से और मणिपुर चक्र पर काम करने से आपकी आईसाइट में इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है सर, ठीक है। आपने सवाल पूछा है, इसके लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि अगर उनके पास भी किसी भी तरह का कोई सवाल है तो हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, आपका लाइव सवाल लिया जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ। सर पूछिए अपना सवाल, कहाँ से हैं आप और आपकी क्या समस्या है? मैम पूछिए अपना सवाल। मैम मुझे ये पूछना था, मैं ना ध्यान कर रही हूँ 2-4 महीने से और मुझे अभी इसके बारे में नॉलेज हुई है और मैं ना काफी देर से ना बहुत परेशान रह रही हूँ। कभी मुझे कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कहीं दर्द है, कभी कहीं दर्द है। अब मेरे पित्त में और दोनों किडनी में स्टोन है जी। इसके बारे में मैम मुझे पूछना है। किडनी स्टोन के बारे में उन्हें पूछना है जी। देखिए, हाँ जी, टिप्पे में भी है, टिप्पे में भी जी। ध्यान का अभ्यास हमें हर एक रोगों से मुक्त कर देता है।
रेगुलर आपको मेडिटेशन करना है। दिन में 2 बार आधे घंटे से 1 हाँ घंटे जी। के लिए ध्यान में बैठिए। और ध्यान में हाँ बैठने जी। के अलावा आपको 5 मिनट्स खाना है। 5 मिनट्स मोटे अनाज होते हैं, अमेज़न पे उनका कॉम्बो पैक मिलता है। 5 मिनट्स के खमीर को खाना खाया करें। 5 मिनट्स हमारी बॉडी को भीतर से बिल्कुल ठीक कर देता है। ध्यान का अभ्यास, मिलेट का प्रयोग हाँ जी। और अफर्मेशंस, यू कैन हील योर हाँ जी। लाइफ, इसका अफर्मेशन आप देखिए पीएमसी हिंदी पर, उनका अभ्यास करें तो इन तीनों के अभ्यास से आपको फायदा होगा। ठीक है सर। ध्यान का अभ्यास आपने करना है, अफर्मेशन करना है, क्योंकि आपके लिए आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और स्टे पॉजिटिव, आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना आप अपनी समस्या से जल्दी निजात पा पाएंगे। सवाल पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ। पूछिए अपना सवाल, आपकी क्या समस्या है? मैं कुमकुम, 70 जी। इयर्स एज है मेरी। जी। मेरे 4-5 साल से आर्म्स में और गर्दन पे काफी तिल निकल आए हैं। वो कभी कभी उबार का शेप ले लेते हैं, उनका थोड़ा कलर चेंज होता है। पहले लाइट कलर के होते हैं, फिर थोड़े डार्क होने लगते हैं। वहाँ की स्किन का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया हाथों की का। इसका कारण और उपाय जानना चाहती हूँ। कारण जो हमारी स्वास्थ्य होती हैं उनके 5 तल पर होता है। हमारे भीतर 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश में हमारे कर्म हैं, मनोमय कोश में हमारे विचार हैं, प्राणमय कोश में हमारी ऊर्जा है। ऊर्जा भी चक्र के तल पे और नाड़ियों के तल पे 2 अलग अलग तलों पर है। और हमारा अन्नमय कोश, हम किस तरह का भोजन करते हैं। कई सारे फैक्टर्स हैं। आपको अपने जीवन में खुद अवलोकन करना है कि मुझे अपने जीवन में किन कारणों से ये हो रहा है। अपने ध्यान में आप आंख बंद करके पूछिए अपने आप से कि मेरे इस स्वास्थ्य समस्या का कारण क्या है। जब आप शांत होंगे, जब आप शून्य होंगे, तो आपको भीतर से आपको एहसास होगा, पता चलेगा कि इसका कारण क्या है। कारण जानने से भी ज़्यादा जरूरी है कि उसका हम निवारण कैसे करें। अपने ध्यान में रेगुलर बैठें, 2 बार, हर दिन 2 बार ध्यान में बैठना है। और आपको ये विश्वास रखना है कि ये आपके ध्यान से ये ठीक होगा। साथ में आप मिलेट्स का प्रयोग कर सकते हैं। 5 मिलेट्स जो होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। उनको खाया करें। 5 मिलेट्स का अम्ली खमीर खाया करें। खमीर सबसे बेस्ट होता है। एक्चुअल में मैं अम्ली चीजें नहीं खा पाती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। शुगर भी है, बीपी भी है, जॉइंट्स पेन भी रहा। मैं हीलिंग कर रही हूँ। मैं युग्राम में भी गई, आपका बेंगलोर के पास में है जिंदल का, वहां पर भी मैं गई। और मैं नेचुरोपैथी पे बहुत बिलीव करती हूँ। बुक्स भी मैंने काफी पढ़ी। तो मैं कंट्रोल में एक चीज करती हूँ, दूसरी मेरी काफी बढ़ जाती है। तो सर्वाइकल भी मेरे था, मतलब मेरे बोन्स काफी वीक हैं, लेकिन अभी स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। डाइट मेरी काफी मैंने चेंज कर लिया है। डाइट पे मेरा बहुत फोकस है। एक्सरसाइज पे है। मॉर्निंग में उठती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, योगा करती हूँ, घूमने जाती हूँ, शाम को घूमने जाती हूँ 1 घंटा। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि इसका कारण क्या है और उपाय क्या है। कारण तो आपने बताया, लेकिन उपाय क्या कर सकती हूँ मैं एट प्रेजेंट? मिलेट्स तो मैं खाती हूँ। मिलेट्स खाने के रागी 5 मिलेट्स 10 तरह के होते हैं। 5 मिलेट्स की बात हो रही है। 5 मिलेट्स का खाना है। और मिलेट्स के अम्ली खमीर खाने का कोई साइड इफेक्ट, काउंटर इफेक्ट नहीं होता है। बहुत गैस बनती है अम्ली चीज खाने से। ये फर्मेंटेड चीजें खाने से गैस बहुत ज्यादा बनती है। आप उसकी किताबों को फिर से पढ़ें, ठीक से समझें, ये आपको हेल्प करेगा। और अपने भोजन को ब्लेस करके लिया करें। पानी को, भोजन को ब्लेस करके लिया करें, उससे भी प्रभाव पड़ता है। ब्लड करके मींस ब्लेंड करके? ब्लेस करके मैम, अपने खाने को जितना आप शिद्दत से, ध्यान से खाएंगे, धन्यवाद देंगे, आशीर्वाद देंगे, थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू करके खाएंगे, तो उसका अलग इफेक्ट होता है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना सवाल पूछा। मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि 5 से 6 डॉक्टर से पूछो के इस शो में हम आपको मौका देते हैं कि आप अपना सवाल पूछ सकें। स्वास्थ्य संबंधित कोई भी सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं, हमसे लाइव जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहे हमारे नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, जानते हैं उनका क्या सवाल है। पूछिए अपना सवाल, पूछिए अपना सवाल। जी जी, हेलो मैडम। जी मैम, सुनाई दे रहे हैं मैम? जी मैम, आपकी आवाज हमें आ रही है। मैम, मेरा नाम मीठू महातो है जी। मैं तमिलनाडु से हूँ। मेरा एज 45 है।
मेरा यूट्रस में एक फाइब्रॉइड का प्रॉब्लम है। मैं डॉक्टर दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल रहा था, लेकिन मैं ऑपरेशन करवाना नहीं चाहती हूँ। एक्चुअली मेरा ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन वो बड़ा होने के कारण मेरा कभी कभी यूरिन लीक होता है। तो इसको मैं ध्यान से ठीक कर सकती हूँ क्या? ध्यान के साथ साथ आपको थोड़ा एक्यूप्रेशर पॉइंट अपनाना चाहिए, थोड़ा अपने चक्रों पर काम करना चाहिए, तो ठीक हो सकता है। चक्र में आप समझिए ये हमारा स्वाधिष्ठान चक्र, हमारे पास 7 ऊर्जा केंद्र होते हैं। नीचे से जो दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, सैक्रल प्लेक्सस, उसको हेल्दी बनाने की जरूरत है। अपने मेडिटेशन में स्वाधिष्ठान चक्र के म्यूजिक के साथ ध्यान में बैठ सकते हैं। ध्यान के अंत में स्वाधिष्ठान चक्र पर थोड़ा फोकस कर सकते हैं। और एक्यूप्रेशर पॉइंट में हमारे पैर में एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है SP4, इसको आपको सिडेट करना है। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट अपने आप पैर में हमारा जो सांवला हिस्सा है, आपको चित्र दिखाया जा रहा है, इसका फोटो खींच के रख लें। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को सिडेट करना है, लगातार दबा के रखना है 1 मिनट के लिए। ऐसा दिन में 3 बार करना है। और यहाँ पर आप हल्दी लगाएं, SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे हल्दी लगाएं। और SP4 के अलावा SP4 एंकल से ऊपर होता है SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट का भी चित्र आपको दिखाया जा रहा है, समझ लीजिए। दोनों पैर में आपको करना है। आपको SP6 पर जो 4 अंगुल ऊपर है एंकल से, उसको मसाज करना है और वहाँ पे हल्दी लगानी है। SP4 SP6 दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट पे जब आप मसाज कर रहे हैं, हल्दी लगा रहे हैं, तो आपका ये जो है ठीक होने लग जाएगा। और साथ में मिलेट्स खाइए, 5 मिलेट्स, इन सभी का प्रयोग आप करते हैं, ध्यान करते रहते हैं, तो बहुत संभावना है कि बिना ऑपरेशन भी आपका ये समस्या ठीक हो जाएगी। अपना सवाल पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमने बताया कि हम यहाँ आपके स्वास्थ्य संबंधी सवालों को पूछते हैं और आपको उपाय बताते हैं, लेकिन ये उपाय बाकी उपायों से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ हम आपको आध्यात्मिक उपचार बताते हैं। हम आपको नहीं कहते कि किसी भी तरीके की कोई दवा खानी है, कोई ऑपरेशन करवाना है। बहुत ज़रूरत रहती है तो डॉक्टर साहब आपको ज़रूर एडवाइस करते हैं, लेकिन यहाँ हमारा फोकस है आपके खान पान पर ध्यान देने का, आपके ध्यान पर समय बताएं। जितना आप ज़्यादा समय ध्यान करेंगे उतनी आपकी समस्याएं जल्दी ठीक होंगी। बढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ। पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। जी नमस्ते। मैडम जी, मेरा नाम संदीप है जी और मैं हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जी संदीप जी। सर जी, अपना नमस्कार सवाल सर। पूछिए। मेरा सवाल ये था कि मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मेरा वेट लॉस होता है। ऐसा तो जनरली नहीं होता है, फिर भी आप अपने मेडिटेशन के अंत में आप अपने मूलाधार चक्र पर फोकस कर सकते हैं। बेयर फुट वॉकिंग, थोड़ा पृथ्वी तत्व से, जो हमारा जो वजन होता है, इसका कनेक्शन पृथ्वी तत्व से है। पृथ्वी चक्र, रूट चक्र, पहला चक्र से है। तो मेडिटेशन के अलावा आपको बेयर फुट वॉकिंग करना चाहिए। कभी कभी मिट्टी पे या घास पे बैठकर मेडिटेशन करना चाहिए। अपने मूलाधार चक्र के बारे में सजग बनिए, मूलाधार चक्र को हेल्दी बनाइए। ध्यान के अंत में आप 5 मिनट के लिए लेट जाइए और लेट के पृथ्वी से रिक्वेस्ट कीजिए, पृथ्वी माँ से, कि मेरे भीतर पृथ्वी प्राण संतुलित रहे। अगर हमारा पृथ्वी चक्र, रूट चक्र संतुलित रहता है तो हमारा वेट नॉर्मल रहता है। और साथ में भोजन पे ध्यान आप देते ही, भोजन को ब्लेस करके खाया करें। भोजन को जब हम आशीर्वाद देते हैं, थैंक यू बोलते हैं, तो उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। भोजन को प्रेम से खाएं और मूलाधार चक्र पे काम करें, वेट नॉर्मल रहेगा। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने हमसे सवाल पूछा। आप ध्यान रखिएगा कि आपने अपने खाने को बहुत ही प्यार से खाना है, उस प्यार को अपने खाने को पहुंचाना है, ताकि खाना जो है आपको एक जो भी पोषक तत्व है उसमें है वो आपको दे सके। बढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ, उनका सवाल जानते हैं। पूछिए अपना सवाल। मैडम नमस्ते। नमस्ते मैम। मैडम मैं बाहर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ, जी लक्ष्मी मुजालदा। जी पूछिए अपना सवाल। मैडम मुझे ये पूछना था मैडम कि मुझे ना बाल तोड़ती मैं सिर के, अपने आप हैबिट जैसी बन गई मैडम। खुद से अपने बाल तोड़ते हैं? जी, खुद से बाल तोड़ती मैं। कितने सालों से समस्या है आपकी? सर 2 मतलब हो गए होंगे, 3-4 साल हो गए सर। ठीक है, इनके और भी हो गए होंगे टाइम सर। जी, ये जो समस्या है ये सेल्फ लव की कमी है। आज खुद से जी प्यार सर। करने, सेल्फ लव की कमी। यू कैन हील योर लाइफ पुस्तक पढ़िए और उस पे वीडियो हमारे बने हुए हैं, 15 वीडियो हैं परिवर्तन सीरीज में।
उसको देखिए जी। और उसमें जो बताए गए हैं अफर्मेशन करने के लिए आईने के सामने खड़े होकर अपने आंखों में, अपने जी। चेहरे में देखते हुए अपने आप से बोलना, मैं खुद को प्यार करती हूँ, मैं खुद से प्यार जी। करती हूँ, मैं स्वयं से प्यार करती हूँ, मैं अपने शरीर से प्यार करती हूँ, मैं अपने जीवन से प्यार करती हूँ। और भी कई तरह के अफर्मेशन जी। आएंगे, आपको उन वीडियोज़ में मिलेंगे। जब आप सेल्फ लव का जी। अफर्मेशन ठीक से करते हैं तो ये आपकी जी। समस्या को ठीक करने में हेल्प करेगा। और साथ में ध्यान जी। में 2 बार बैठते रहें। ध्यान के अलावा योग जी। निद्रा, योग निद्रा भी एक जी। बहुत रिलैक्सेशन का अभ्यास होता है। योग निद्रा किया जी। करें और ध्यान में बैठा करें। जी। 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 मैम, जी सर। आपको खुद से और प्यार करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ध्यान में जब भी आप बैठेंगे, सर ने जैसा कि कहा कि आपने 2 बार ध्यान में बैठना है और अफ़र्मेशन करना है कि मैं खुद से प्यार करती हूँ। तो आप धीरे-धीरे इस समस्या से निजात पाते रहेंगे। आप खुद ही देखना शुरू कर देंगे कि आप में कुछ ना कुछ बदलाव आ रहे हैं। सवाल पूछने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, हम अपने अगले कॉलर की तरफ बढ़ें, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो ये सेल्फ लव की समस्या रहती है, जी। लोग खुद से प्यार करना जानबूझ के भूल जाते हैं या इसके पीछे भी कोई कारण रहता है? अज्ञानता की कमी है। हमें हमारे समाज में हमारे पेरेंट्स ने नहीं हमें बताया, स्कूल कॉलेज में नहीं बताया जाता है। हमारी सोसाइटी में बस ये है कि हम पैसे कैसे कमा लें जी। और हमारी नौकरी कैसे लग जाए। एजुकेशन जो है वो जीवन को बेहतर से कैसे ढंग से जिया जाए, कैसे अपने मन को खुश रखा जाए, कैसे तनाव रहित रहा जाए, ये सारी होलिस्टिक एजुकेशन जो है, स्पिरिचुअल एजुकेशन है, ये ज़्यादातर जगहों पे नहीं है। जी। तो हमें अपने आप से प्यार करने का मतलब है कि हम अपने जीवन को प्यार करें, जीवन को सही ढंग से समझते हुए सही दिशा में सही काम करने की समझ रखें। तो यू कैन हील योर लाइफ पुस्तक जो है इस पुस्तक ने हजारों लोगों को हेल्प किया है। ये पुस्तक हर घर में होनी चाहिए। उसको पढ़ेंगे और उस पे जो हमारी वीडियोज़ हैं देखने से हम हर बीमारी में, चाहे कोई भी समस्या हो, सेल्फ लव को बढ़ाने से डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, आइए जानते हैं उनकी क्या समस्या है। पूछिए अपना सवाल, अपनी समस्या। सर, मैं रमेश एमपी से बोल रहा हूँ। जी रमेश जी। सर, मेरे को 2019 में मैंने एक ऑपरेशन करवाया था, ये फिस्टुला का। जी। उसके बाद में वो वापिस हो गया, तो 2021 में और करवाया था। अब सर सिस्ट बनी हुई है, उसमें वापिस हो गई सिस्ट मलद्वार के पास। समस्या जो है ये आप ऑपरेशन 2 बार कराने के बाद आपको अब समझ में आ रहा होगा कि सर्जरी इज़ नॉट द मेन ट्रीटमेंट। हमें सर्जरी के दिशा में सर्जरी कराने के लिए तभी जाना चाहिए जब हमने प्राकृतिक तरीके, आध्यात्मिक तरीकों को अपना लिया हो और फिर वो सर्जरी जो है वो लास्ट रिसॉर्ट हो। चलिए, जो हुआ सो हुआ, हम समझदार बने, प्राकृतिक चिकित्साओं को अधिक वैल्यू करें। यहाँ पर आपको क्या करना है, दिन में 2 बार ध्यान में बैठना है। ध्यान के अंत में अपने मूलाधार चक्र पे थोड़ा फोकस करना है कि मेरे मूलाधार चक्र की ऊर्जा, रूट चक्र के बारे में पढ़िए, मूलाधार चक्र के बारे में। यहाँ पर हम आनापानसति ध्यान से ही मूलाधार चक्र को ठीक करते हैं और थोड़ा म्यूजिक मेडिटेशन यूज कर सकते हैं। राग हंस ध्वनि, राग श्याम कल्याण, ये मूलाधार चक्र के राग होते हैं। इनके म्यूजिक के साथ ध्यान में बैठ सकते हैं और भाव करने से कि मेरे ध्यान से पहला चक्र वो संतुलित हो, तो भाव में बहुत शक्ति होती है। और आप मिलेट्स खाया करें, 5 मिलेट्स होते हैं। 5 मिलेट्स जो है वो सुपर फूड हैं, वो हमारी बॉडी में हमारे माइक्रोबायोम को बहुत अच्छा कर देते हैं, हीलिंग में बहुत मदद करते हैं। लेकिन आपको 6 महीने 1 साल खाना पड़ेगा। और मिलेट्स में भी जो कोदो मिलेट है वो सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। लिटिल मिलेट, कोदो मिलेट और लिटिल मिलेट, मिलेट का चित्र आपको दिखाया जा रहा है, समझ लीजिए। अमेजन पे इनका कॉम्बो पैक मिलता है, इसे मंगाएं। इसकी कई वैरायटी से इसे खा सकते हैं, कई तरीके से खाया जा सकता है। सबसे अच्छा तरीका है अम्ली मिलेट के रूप में खाना। खमीर जो फर्मेंटेशन के बाद होता है, सबसे अच्छा वो तरीका है। तो मिलेट खाएंगे और मूलाधार चक्र पे काम करेंगे तो आपको फायदा होगा। जी, मेरे मतलब पैर भी सर गर्म रहते हैं, हाथ भी गर्म रहते हैं मिलेट खाने से, और वो भी ठीक होने लग जाएगा। और अगर आपके लाइफ में कोई हर्ट इशू है तो उसको फॉरगिव करें। पुरानी बातों को ना, जो कोई हमने कभी किसी ने कोई चीट किया हो, कोई धोखा दिया हो, उन बातों को अगर हम याद किए रहते हैं तो वो अच्छी बात नहीं होती है। वो भी हमारे हेल्थ का एक मानसिक कारण होता है। तो माफ़ करें पुरानी चीज़ों को,
पुरानी चीज़ों को लेट गो करें, माफ़ करने से, लेट गो करने से भी हीलिंग में हेल्प होती है। जी सर उम्मीद करते हैं कि सर आपने सर की बताई हुई सभी बातों को ध्यान से सुना होगा और काफ़ी हद तक आपको आपकी समस्या से कैसे मुक्ति मिल सकती है इसके बारे में आपको भी पता चला होगा। सवाल पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश भर से जुड़े हुए तमाम दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी कि शुक्रवार को, हर शुक्रवार को हम 5 से 6 आपसे लाइव जुड़ते हैं, जहां आप अपने स्वास्थ्य संबंधित किसी भी तरह के सवाल पूछ सकते हैं, अपनी समस्या के बारे में बता सकते हैं। हम आपको यहाँ आध्यात्मिक उपचार प्रोवाइड करवाएंगे। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, जानते हैं उनकी क्या समस्या है। पूछिए अपना सवाल। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरा सवाल, मेरे सर में पिछले 1 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ, मेरे सर में हमेशा दर्द रहती है, घबराहट होती है। मैं बीपी की मेडिसिन तो लेती हूँ हमेशा। तो बीपी के मेडिसिन को बंद करना होगा ना। बीपी को कैसे ठीक करें वो समझना है। जीवन में तनाव लेना छोड़ें। टेंशन लेने से हाइपरटेंशन यानी कि बीपी होता है। बीपी के बीमारी का दूसरा नाम है हाइपरटेंशन। टेंशन लेंगे तो हाइपरटेंशन होगा। ये रिकॉर्डिंग के रूप में भी यूट्यूब पे रहेगा, आप इसे बाद में सुन लीजिएगा। अभी समझ लीजिए, हमें समझना है किसी भी बीमारी का मानसिक कारण क्या होता है, ऊर्जा के तल पे कारण क्या होता है। जब हम ऊर्जा के तल पे और मन के तल पर कारण को समझेंगे तभी उसका निवारण हो पाएगा, वो चीज़ें ठीक हो पाएंगी। हम अंधेरे में कुछ चलते रहेंगे, करते रहेंगे तो ठीक नहीं होता है। सर दर्द होता है, सर दर्द होने का कारण एक है पृथ्वी प्राण की कमी होना। मिट्टी पे या घास पर बेयर फुट वॉकिंग करें 15 मिनट। किसी पेड़ के पास जाएं और पेड़ को हग कर लें। जब हम पेड़ को हग कर लेंगे तो 5 मिनट किए रहेंगे तो हमारे शरीर में पृथ्वी प्राण जो है पेड़ के माध्यम से वो आएगा। तो ये सर दर्द को ठीक करने का प्राकृतिक तरीका है। ध्यान के बाद आप लेट जाया करें और लेट कर पृथ्वी माँ से रिक्वेस्ट करें कि मेरी ऊर्जा को संतुलित करें। इसके अलावा एक्यूप्रेशर पॉइंट में आप PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट कर सकते हैं। हमारी कलाई पर अंदर की तरफ रिस्ट लाइन पे 3 अंगुल के डिस्टेंस पे PC6 पेरिकार्डियम 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। चित्र भी आपको दिखाया जा रहा है। इस चित्र को का फोटो खींच के रख लें, स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, नहीं तो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे रहेगी, बाद में आप उसको देख सकते हैं। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को धीरे धीरे 2 मिनट के लिए दिन में 3 से 5 बार दबाना है। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए आप अफर्मेशंस कर सकते हैं कि मैं रिलैक्स रहती हूँ, मैं आराम से रहती हूँ। रिलैक्सेशन का अफर्मेशन, कई तरह के अफर्मेशंस होते हैं। अफर्मेशन को समझने के लिए यू कैन हील योर लाइफ, इस वीडियोस को देखें, PMC हिंदी पर अवेलेबल है वो, और यू कैन हील योर लाइफ नाम से किताब है, उस किताब को पढ़ें। रिलैक्सेशन का अफर्मेशंस और दूसरे पॉजिटिव अफर्मेशंस करने से आपको आपका सर दर्द, आपका हाइपरटेंशन ठीक हो जाएगा। ऊर्जा के तल पे, मन के तल पे जब हम काम करते हैं तभी जड़ों पर काम होता है, बीमारी ठीक होती है। हर एक बीमारी ठीक होती है और हाइपरटेंशन तो बहुत इजीली ठीक होता है। 1 महीने से 3 महीने के इलाज में ये ठीक हो जाएगा। बाकी आप ध्यान करते रहें और सकारात्मक सोचें, क्योंकि आपके पॉजिटिव सोचने से आपके हेल्थ पर काफ़ी असर पड़ता है। सवाल पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। पूछिए अपना सवाल। कहाँ से हैं आप और आपकी क्या समस्या है? हेलो। हेलो जी मैम। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्ते मैम, मेरा नाम रेखा है, मैं 33 इयर्स की हूँ और मेरा प्रश्न मेरे हस्बैंड के रिगार्डिंग है जो 38 इयर्स के हैं। जी। मैम, हाल ही में उनकी स्किन में माथे पर कुछ एक्ने टाइप्स कुछ बम्प्स हो रहे हैं, पेनलेस बम्प्स मतलब हो रहे हैं, और जिनको डॉक्टर्स ने बोला है कि कंटाजियस मोलस्कम नाम का कोई स्किन इन्फेक्शन हो रहा है। उसके लिए उन्होंने कोई दवाई वगैरह कुछ नहीं दी है, उन्होंने बोला है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। 3 to 4 मंथ्स हो चुके हैं और हमें समझ नहीं आ रहा वो कैसे ठीक होगा, क्योंकि वो स्प्रेड होने वाला एक इन्फेक्शन है और हमें डर है कि फैमिली में किसी और को ना हो जाए। तो उसके लिए मैम क्या इलाज है, इसके कैसे ठीक हो सकता है वो? और वो देखने में भी बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो राइट इन द फ्रंट, मतलब वहाँ पे है, माथे पर है, जैसे एक्नेज होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। आपको 3 चीज़ें करनी है। पहली बात है कि आपको अफर्मेशंस का प्रयोग करना शुरू करना है। यू कैन हील योर लाइफ के 15 वीडियोस PMC हिंदी पर परिवर्तन सीरीज के अंदर हैं। उनको एक एक करके देखिए, उनको समझिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए और उनको बारीकी से समझिए।
आईने के सामने खड़े होकर आपको अफर्मेशंस करने हैं। स्किन के हर एक इशू के केस में अफर्मेशंस का बहुत रोल होता है, सेल्फ लव का रोल होता है। अफर्मेशंस करने से आपको फायदा होना शुरू होगा। साथ में आपको ध्यान में 2 बार बैठना है हर दिन, कम से कम 2 बार, और एक बार में आधे घंटे से 1 घंटे के लिए। अगर 1 घंटे के लिए बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कम से कम आधे घंटे के लिए बैठें। ध्यान में बैठने से हमारे भीतर ऊर्जा उतरती है और ऊर्जा उतरने से हीलिंग होने लग जाती है। और साथ में आपको 5 मिनट्स खाना है। 5 मिनट्स के कॉम्बो पैक अमेजन पे आते हैं, उनका मिलेट्स अम्ली खाना शुरू करें। हमारी बॉडी के माइक्रोबायोम्स को आपको चित्र दिखाया जा रहा है मिलेट्स का। ऐसे मिलेट्स से बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप, कोदो, फॉक्सटेल, लिटिल, ये सारे भी आपको अमेजन पे मिल जाते हैं। इनकी अम्ली खमीर खाने शुरू करना है, जो फर्मेंटेशन करके माध्यम से बनता है। यूट्यूब पे इनकी रेसिपी बहुत इजीली अवेलेबल है। अम्ली का सेवन करने से हमारी बॉडी में हेल्दी बैक्टीरियाज, माइक्रोबायोम आते हैं और वो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में, स्किन को हेल्दी रखने में काम देते हैं। ध्यान, मिलेट का प्रयोग और अफर्मेशंस का प्रयोग, ये आपको पूरी तरह से ठीक कर सकता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आपने सवाल किया। हम हमेशा अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं देते हैं, कुछ भी खाना हमारी अब आदत भी बन चुकी है। लेकिन अगर आप अपने खान पान का ध्यान रखेंगे, आप किस तरह से रहते हैं, किस समय जागते हैं, किस समय सोते हैं और कितना समय अपने स्वास्थ्य पर दे रहे हैं, इस बात पर आपने ध्यान जरूर करना है। बढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ। पूछिए अपना सवाल, कहाँ से हैं आप? नमस्कार, मैं रिचा शर्मा हूँ हरिद्वार से। जी मैम। मेरा सवाल ये है कि मुझे हाइटस हर्निया है और अल्सर, दोनों 1.5 साल पहले डायग्नोस हुआ था। तो मैं ध्यान भी करती हूँ और उसके बाद मुझे अल्सर में तो आराम लग रहा है, बट हाइटस हर्निया में आराम नहीं लग रहा है। और हाइटस हर्निया में क्या होता है, मैं खाना खाती हूँ तो मेरे हैवी हो जाता है बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद, और वो बहुत देर तक हैवी रहता है और बहुत दर्द रहता है। ध्यान से कभी भी कोई बीमारी तभी ठीक हो सकती है जब हम उसमें चक्रों का रोल थोड़ा हम बारीकियों से समझें कि इस बीमारी में कौन से चक्र का कनेक्शन है और वो चक्र क्या मेरे हेल्दी हो रहे हैं और कितने हेल्दी हुए। उन चक्रों को हेल्दी करने के लिए मैं और क्या कर सकती हूँ। हाइटस हर्निया या फिर कोई भी हर्निया हमारे मणिपुर चक्र और मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ हमारा स्प्लीन ऑर्गन के वीकनेस से होता है। मेडिटेशन में आप मणिपुर चक्र पे अपने ध्यान में श्वासों के अलावा मणिपुर चक्र पे थोड़ा फोकस कर सकते हैं। मणिपुर चक्र का जो म्यूजिक होता है राग मालकौंस है, राग शुद्ध शारंग है, आप उसके साथ ध्यान में बैठ सकते हैं। आप एक्यूप्रेशर पॉइंट का यूज कर सकते हैं। हमारे पैर में SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। दोनों पैरों में SP4 स्प्लीन 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करना है। चित्र दिखाया जा रहा है, अच्छे से समझ लीजिए। हमारे पैर में तलवे का जो गोरा हिस्सा है और ऊपर का जो सांवला हिस्सा है, उसके जंक्शन पे ये SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट आता है। दाहिने पैर में अधिक SP4 पर काम करना है और वैसे दोनों पैर में करना है। यहाँ पे आप मसाज करें और यहाँ पे आप हल्दी का पेस्ट लगाएं। हल्दी जो है, जो कलर थेरेपी है, वो 5 से 6 घंटे के लिए होनी चाहिए दिन के समय, और बाकी समय भी आप दबाते रहेंगे। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाने से स्प्लीन मजबूत होगा। ध्यान के अभ्यास से आपका मणिपुर चक्र स्वस्थ होगा, स्प्लीन ठीक होगा। और मिलेट्स खाएं। मिलेट्स 5 मिनट्स हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। और भोजन के बाद आपको हैवीनेस होता है, भोजन की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम रखें, लाइट लेंगे तो ठीक रहेगा। और जो मिलेट्स है, मिलेट्स खाएंगे तो वो मिलेट्स लाइट ही होता है। मिलेट्स शरीर पर जो है वो लोड नहीं देता। तो मिलेट्स का प्रयोग करने से, मणिपुर चक्र पर ध्यान के माध्यम से काम करने से, SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करने से धीरे धीरे आपका हड्डियां जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। आप अपने खान पान का ध्यान रखेंगे, SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट का ध्यान रखेंगे, तो मैम आप अपनी समस्या से जल्दी ही मुक्ति पा सकेंगे। सवाल पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने अगले कॉलर की तरफ बढ़े। मैं दर्शकों से ये चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सवाल है, स्वास्थ्य संबंधित कोई भी सवाल है आपका, तो आप हमें हर शुक्रवार 5 से 6 लाइव अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपको बिजी इंडिकेट कर रहा है तो आप घबराइएगा नहीं, आप बने रहिएगा कॉल पर, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। सर पूछिए अपना सवाल। हेलो। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। जी, मैं बबीता बोल रही हूँ बैंगलोर से। जी हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी, मेरे बेटे को मतलब 32 साल का है वो, और उसको 6 मंथ पे एक्जिमा हुआ था। होम्योपैथिक दवाई दिलवाई तो उसमें उसको ज्यादा बढ़ गया, उसमें सोराइसिस की दवाई दे दी तो सोराइसिस प्लस एक्जिमा पता नहीं क्या हो गया, लेकिन फुल बॉडी में है।
और ट्रीटमेंट तो कितना दिलवा लिया उसको, हर तरह का दिलवा लिया, लेकिन कोई रिलीफ नहीं है, कुछ भी रिलीफ नहीं है। हमें इस बात को समझने की जरूरी है बबीता जी कि दवाइयाँ जो हैं वो सिर्फ फिजिकल लेवल पे काम करती हैं। हम सिर्फ फिजिकल लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करते, फिजिकल लेवल के साथ साथ हम एनर्जी लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं और मेंटल लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पास एनर्जी भी है और माइंड भी है। तो एनर्जी लेवल पे काम करना सीखना है, माइंड लेवल पे काम करना सीखना है। एनर्जी लेवल पे काम करने के लिए आपको अपने हृदय चक्र को अच्छा बनाना है। हृदय चक्र, हार्ट चक्र के बारे में पढ़ें और हृदय चक्र को कैसे बेहतर कर सकते हैं, हार्ट कोहेरेंस को समझें। एक बहुत अच्छी किताब है माइंड टू मैटर। माइंड टू मैटर बुक को पढ़ेंगे, हार्ट कोहेरेंस समझेंगे, अपने ध्यान में, ध्यान के अंत में अपने हृदय चक्र पर फोकस करने से। और हार्ट कोहेरेंस के और भी कई तरीके हैं। हार्ट कोहेरेंस को करना है, हार्ट चक्र अच्छा होगा तो हमारे लंग्स अच्छे होंगे, लंग्स अच्छे होंगे तो हमारा स्किन अच्छा होगा। दिन में 2 बार, 24 घंटे में 2 बार के लिए ध्यान में आपको बैठना चाहिए और सेल्फ लव का अफर्मेशन करना चाहिए। यू कैन हील योर लाइफ का परिवर्तन सीरीज बना है, 15 वीडियोस हैं उसमें। बारी बारी से वो वीडियो देखें और आईने के सामने खड़े होकर सेल्फ लव का अफर्मेशंस करें। मैं खुद से प्यार करता हूँ, आई लव माई सेल्फ, ये एक सबसे बड़ा अफर्मेशंस है। इसके अलावा और भी कई तरह के अफर्मेशंस हैं जो आपको वो वीडियो देखने के बाद या उनकी उस किताब यू कैन हील योर लाइफ, लुई ही की किताब पढ़कर आपको समझ में आएंगे। जब आप अफर्मेशन करेंगे तो उससे आपके मन के लेवल पे आपकी इंप्रूवमेंट आएंगी और फिजिकल लेवल पे थोड़ा डाइट में भी आप इंप्रूव कर सकते हैं। 5 मिलेट्स का सेवन शुरू करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस साल को मिलेट ईयर डिक्लेयर किया हुआ है। मिलेट्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं और स्किन प्रॉब्लम को भी ठीक करने में बहुत अच्छे काम आते हैं। मिलेट्स की अम्ली खानी है, हमारे बॉडी के माइक्रोबायोम हेल्दी होते हैं और माइक्रोबायोम हेल्दी होने पे हमारे जो हेल्थ है वो बेहतर रहता है। मिलेट्स का प्रयोग, अफर्मेशंस का प्रयोग, दिन में 2 बार मेडिटेशन में बैठना और अपने मेडिटेशन में हार्ट चक्र के बारे में समझना, हार्ट कोहेरेंस करना, जो कि माइंड टू मैटर से आपको समझ में आ जाएगा। और भी माइंड हार्ट चक्र पे काम करने से, मेडिटेशन में बैठने से, इन सभी चीज़ों को करने से आपको फ़ायदा होगा। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर। आपने सवाल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हम हमेशा ये चाहते हैं कि आप अपने जो पढ़ने का दायरा है उसको बढ़ाएं, क्योंकि ज्ञान काफ़ी तरह की अज्ञानता को दूर करता है। जितना आप खुद के बारे में जानेंगे, अपने शरीर के बारे में जानेंगे, उतना ही आपको समझ में आएगा कि आपकी समस्या का क्या एक मूल है, क्या जड़ है, ताकि हम उस जड़ पर काम करना शुरू करें। क्योंकि दवा खाकर आप सिर्फ उस समस्या से कुछ समय के लिए मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन हमें जड़ पर अगर हम काम करेंगे तो शायद लाइफ टाइम हम उस समस्या से मुक्ति पाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जानते हैं ये सवाल। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी। नमस्ते। मैं 6 महीने से मेडिटेशन कर रही हूँ जी, पति जी का। जी। तो मेरे को बॉडी में पेन्स रहते हैं और लेफ्ट साइड से में भी दर्द रहता है। मेडिटेशन में कितनी देर बैठते हैं आप? हाँ जी, मेडिटेशन में 30 मिनट भी बैठ जाती हूँ, 20 मिनट भी बैठ जाती हूँ। मेडिटेशन के ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ाएं। 1 घंटे तक मेडिटेशन में बैठना है एक बार में, और ऐसा दिन में 2 बार बैठना है। अच्छा सर, आप कुछ इसके बारे में भी बता सकते हैं, मेडिटेशन के बारे में भी बता सकते हैं कुछ? मेडिटेशन के बारे में जानने के लिए स्पिरिचुअल रियलिटी नाम का वीडियो देखिए, उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि हमें अपने सांसों पर, अपने प्राकृतिक सांसों पर ध्यान लगाना है। नहीं, ये बात नहीं। मतलब इतने मैंने कुछ और पूछना था उनसे, आपसे पूछ सकती हूँ? पूछिए। ये एक तो कुंडली जागरण होता है, उन सभी की जरूरत नहीं है। आनापानसति ध्यान करें, वो अपने आप में काफी है। अच्छा, तो ये मतलब जैसे लोग कहते हैं कि हमें इतना ये दिखाई दे गया, ये दिखाई दे गया, तो ये मेरे को तो कुछ भी नहीं ऐसा होता है, लेकिन मैं बैठी रहती हूँ। ये है कि मेरे में चेंजेस बहुत आ गई हैं। जब ध्यान के समय को बढ़ाएंगे, अच्छे से ध्यान में बैठेंगे, तो आप अच्छे अनुभव आते हैं। ध्यान का ड्यूरेशन कम हो, क्वालिटी कम हो, तो फिर कुछ नहीं होगा। थैंक यू जी, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, आपने सवाल किया।
हम हमेशा चाहते हैं कि जिस तरह से दूसरे लोगों को ध्यान के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, हमें भी वैसे ही एक्सपीरियंसेस होना ज़रूरी है, पर ऐसा नहीं है। आप अपने ध्यान के समय को, अपने जो भी आपने ध्यान का ड्यूरेशन आपने रखा हुआ है, उसको धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कीजिए। हर किसी के ध्यान के अनुभव अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ, जानते हैं क्या समस्या है आपकी। हेलो जी सर। जी सर, मैडम मैं इनके श्रीवास्तव बोल रहा हूँ, शहडोल मध्य प्रदेश से। जी। पिछले 4 महीने से मैं ये मेडिटेशन ध्यान कर रहा हूँ, पीएमसी देख करके, आनापानसती जी। और उससे पहले बहुत सारी आध्यात्मिक संस्थाओं से जुड़ा था, लेकिन ये मेरे को बहुत अच्छा लगा जी। और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरा बीपी हमेशा बढ़ा रहता है, चाहे जितना भी त्रिकासन ले लें फिर भी पता नहीं क्यों ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। ड्यूटी है कि नाइट ड्यूटी भी करना पड़ता है उसमें। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई मेडिटेशन ऐसा है जो बीपी को नॉर्मलाइज रखे। देखिए, मेडिटेशन या और बीपी का मेडिटेशन को आपको समझना पड़ेगा, मेडिटेशन की बारीकियों को। बीपी का दूसरा नाम क्या है? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन वर्ड में देखिए, वर्ड आ रहा है टेंशन। अगर आपको लाइफ में, अपने काम में, अपने लाइफ में कहीं पे भी अगर आपको टेंशन है, टेंशन होगा, तो फिर आपको हाइपरटेंशन आएगा। अपने लाइफ से टेंशन को मैनेज करना सीखिए, टेंशन को कम करना सीखिए। किन चीज़ों को हम महत्व दें, किन चीज़ों को इग्नोर करें, वो हमें सीखना है। जो बातें आपको टेंशन देती हैं उनसे थोड़ी सी दूरी बनाएं, उनसे थोड़ी से दूर जाएं। जब भी टेंशन कभी आता है, गहरी सांसें लिया करें। गहरी सांस लेने से हमारे भीतर में, बॉडी में रिलैक्सेशन आने लगता है। एक बहुत अच्छी किताब है माइंड टू मैटर, उस पर मैंने भी 300 अध्याय बनाए हैं। उनको आप देखिए, समझिए। डीप ब्रीदिंग करने से हमारे शरीर में अल्फा रिलैक्सेशन आने लगता है। ध्यान में हम जब बैठते हैं तो हम अल्फा से भी गहरी अवस्था में जाते हैं। अपने ध्यान के अंत में 5 मिनट के लिए आप लेट जाया करें और लेट कर पृथ्वी से, मदर अर्थ से रिक्वेस्ट करें कि मेरी ऊर्जा संतुलित रहे, मेरे भीतर का पृथ्वी प्राण जो है वो संतुलित रहे। तो उससे आपको पृथ्वी प्राण संतुलित होने से, रूट चक्र के संतुलित होने से, रूट चक्र और मणिपुर चक्र, ये 2 चक्रों को हेल्दी करने की जरूरत है। जब मेडिटेशन से जब आपका ये 2 चक्र ठीक होगा तो आपकी बीमारी जो है वो ठीक होने लग जाएगी। ध्यान के अलावा एक्यूप्रेशर पॉइंट पे भी हम काम कर सकते हैं। हमारे हाथ को 90 डिग्री पर जब हम फोल्ड कर लें तो बाहर की तरफ LI11 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। हमारी कोहनी पर आपको चित्र दिखाया जा रहा है, फोटो खींच के रख लीजिए। इस LI11 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना है। LI10, LI11 दोनों को दबा सकते हैं। LI11 को दबाकर 1 मिनट के लिए रखना है। दबाने का तरीका समझ लीजिए, उसको लगातार दबा के रखना है 1 मिनट के लिए। ऐसा दिन में 3 बार करना है। दोनों हाथों में बारी बारी से LI10, LI11 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाकर सिडेट करना है और इसको सिडेट करने से जो ब्लड प्रेशर जो है वो धीरे धीरे कम होता है। सिडेट जब आप किए हुए हैं, दबाए हुए हैं, उस समय आप अफर्मेशंस का प्रयोग, मैं रिलैक्स रहता हूँ, मैं शांत रहता हूँ, मैं मस्त रहता हूँ, मैं खुश रहता हूँ, इस तरह के अफर्मेशंस यू कैन हील योर लाइफ पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको कई सारे अफर्मेशंस पता चलेंगे। तो अफर्मेशंस को समझें, अफर्मेशंस को करें, LI11 एक्यूप्रेशर पॉइंट को सिलेक्ट करें, ध्यान के अंत में लेट कर मदर अर्थ से प्रार्थना करें, रूट चक्र और मणिपुर चक्र, इन दोनों के बारे में पढ़ते हुए इन दोनों पर आनापानसती ध्यान के माध्यम से, म्यूजिक मेडिटेशन के माध्यम से काम करें तो आपका हाइपरटेंशन ठीक हो जाएगा। अच्छा सर, ये जमीन पे लेटना है या बेड वगैरह पे भी लेट सकते हैं? जमीन पे लेटना ज्यादा अच्छा हो, जमीन अगर वो पॉसिबल ना हो तो बेड पे भी लेट सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने सवाल किया। मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि हम हर शुक्रवार 5 से 6 आपसे जुड़कर आपकी समस्याओं के समाधान पर बात करेंगे। आप हमसे सवाल कर सकते हैं, हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को आप सेव कर सकते हैं और अपना सवाल हमसे लाइव पूछ सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोगों की सर यही समस्या होती है कि वो दवाइयों को जल्दी से अपना एक पहला ऑप्शन समझते हैं। उनको लगता है कि उनकी समस्या जो स्वास्थ्य की है वो दवाइयों से ठीक हो जाएगी। इसके पीछे 2-3 कारण हैं जी। एक तो कारण है कि हमारे भारत का जो से ज़्यादा वेस्टर्नाइजेशन हो गया है जी। हम भारत की ओरिजिनल जो सभ्यता है, संस्कृति है, कल्चर है, उसको भूल चुके हैं। यहाँ पे हमारे भारत देश में योग है, हम योग को ज़्यादा नहीं समझते, नहीं जानते। हमारे भारत देश में चक्रों का ज्ञान है, हम उसे नहीं जानते। स्वर विद्या, स्वरों का स्वर योग है, उसके बारे में नहीं जानते। जी। हमारा जो भोजन है, जो गेहूं है, वो जब
आया था ग्रीन रिवॉल्यूशन, 60s में गेहूं इंट्रोड्यूस हुआ है। उससे पहले भारत देश में मिलेट्स, मोटा अनाज ही खाया जाता था, ज्वार बाजरा रागी ही खाते थे। तो मिलेट्स हमारा मेन फूड था, स्टेपल फूड था। लेकिन 60s के बाद से हमारे जीवन में गेहूं और चावल आ गया। तो कई सारी चीज़ें हैं, जब हम समझेंगे अपने भारत के ओरिजिनल नेचर को, तो भारत की संस्कृति में स्वस्थ रहने का विज्ञान छिपा है। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, जानते हैं उनका क्या सवाल है। पूछिए अपना सवाल। हेलो। हेलो। हाँ जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मेरा नाम राजेश कुमार देवंगन है और मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का हूँ जी। और मैं 37 ईयर ओल्ड हूँ जी, समस्या पूछिए सर अपनी। मेरा प्रॉब्लम ये है, मेरे लेफ्ट साइड का ईयर में बचपन से ही पक रहा था। तो 2-3 डॉक्टर को मैं दिखाया था, ENT स्पेशलिस्ट को। तो मुझे नदी नाले में नहाने के लिए मना किया था, फिर भी वो धीरे धीरे बढ़ते गया। अभी फिलहाल 1-8 साल पहले चेक कराया था तो कान का पर्दा जो है 95% फट गया है। तो ऑपरेशन के लिए बोलते हैं, लेकिन उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका कान जो है सही से काम करे जी। तो उसके संबंध में क्वेश्चन है सर, क्या कर सकते हैं? हाँ, बहुत कुछ कर सकते हैं। एक सबसे ज़्यादा जरूरी बात तो है ध्यान का अभ्यास है। हमें दिन में 2 बार ध्यान में बैठना है। अपने मेडिटेशन में विश्वास रखना है कि मेरे मेडिटेशन से मैं बिल्कुल हील हो सकता हूँ। जब श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे भीतर हीलिंग होने लग जाती है। मेडिटेशन के अलावा आपको एक्यूप्रेशर कलर थेरेपी करनी है। ब्लैक कलर का व्हाइट बोर्ड मार्कर लेके हमारे इंडेक्स फिंगर, अंगूठे की बगल वाली उंगली जो है, उस पर 3 लाइन की कल्पना करनी है। और उस 3 लाइन में 2 लाइन पर जो बीच वाली लाइन है और इधर और ये वाली लाइन है, इन दोनों लाइन पर दोनों हाथों में, दोनों उंगली पे आपको ब्लैक कलर लगाना है। कान से जुड़ी हुई TW मेरिडियन का ये ब्लैक कलर है। जब पूरा मेरिडियन जब ब्लैक हो तो TW मेरिडियन में एनर्जी जो है वो ठीक होने लग जाती है। ध्यान से भी ठीक होती है। ध्यान और एक्यूप्रेशर के अलावा आपको 5 मिनट्स का प्रयोग करना है। कोदो मिलेट, लिटिल मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, इस तरह से 5 मिनट्स होते हैं। उनकी अम्ली खाना है। गेहूं और चावल को कम करें, हो सकता है तो बंद करें, और मिलेट्स का प्रयोग सेवन करें। ध्यान में बैठने से, कलर थेरेपी, एक्यूप्रेशर करने से, मिलेट खाने से आपकी समस्या जो है वो ठीक हो सकती है। आपको चित्र दिखाया जा रहा है मिलेट का, आप समझ लीजिए ये 5 तरह के मिलेट्स होते हैं। फोटो लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप फोटो ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। और ये अमेजन पे इनके कॉम्बो पैक मिलते हैं, इनको मंगाएं। इनकी अम्ली, कई तरीके से मिलेट को खाया जा सकता है। सबसे अच्छा खाने का तरीका है अम्ली के रूप में, मिलेट्स के रूप को खाना। अम्ली को, खमीर को खाएंगे, एक्यूप्रेशर करेंगे और ध्यान में बैठेंगे, विश्वास के साथ ध्यान करेंगे तो आप धीरे धीरे जरूर ठीक होंगे। आपने सवाल किया सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हम जानते हैं कि उनकी समस्या क्या है। पूछिए सवाल अपना। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैम, नमस्कार। नमस्ते। मैम ना मुझे थायराइड भी है जी, और बॉडी पेन बहुत ज्यादा रहता है। जैसे कि थोड़ा ये शोल्डर से कभी हाथ नहीं उठता है मेरा, राइट हैंड। सुबह उठती हूँ तो उठा नहीं जाता है, और जब थोड़ा उठ जाती हूँ उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सही रहता है। थायराइड की प्रॉब्लम ही है ये जी। ये थायराइड की ही समस्या है जी। तो सर ये कैसे सही, इसके लिए कोई वो बताएंगे आप? दिन में 2 बार ध्यान में बैठा करें। राग जय जयवंती YouTube पर म्यूजिक मिल जाएगा, राग जय जयवंती के साथ ध्यान में बैठा करें। ध्यान के अभ्यास से हम अपनी सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। दिन में 2 बार आपको ध्यान में बैठना चाहिए। ध्यान में बैठने कम से कम कितना टाइम सर? 1 घंटे के लिए, एक बार में 1 घंटे के लिए बैठना है आइडियली। अगर शुरू में ध्यान ना लगे तो आप इसको 3 बार में भी बैठ सकते हैं, लेकिन एक बार में 1 घंटे बैठना चाहिए। हमारे PMC हिंदी पे आपको बहुत सारे मेडिटेशन म्यूजिक या गाइडेड मेडिटेशन मिल जाएंगे। आप ध्यान को समझकर खुद से भी कर सकते हैं और गाइडेड भी कर सकते हैं। थायराइड की बात बताई आपने। थायराइड का मानसिक कारण जो है वो है अपने मन की बातों को सही समय पर नहीं बोलना। जब बोलने का भाव आता है कहीं पर, उस समय अपने मन को जरूर, अपने आप को जरूर व्यक्त करें।
जी जी कभी भी अपने मन की बातों को दबाएं नहीं, मन की बातों को दबाना उचित नहीं होता। जी सर। तो अगर आप बोलना सीखेंगे तो आपका थायराइड ठीक होगा। ध्यान में बैठने के अलावा, सही टाइम पर बोलने के अलावा, आप उज्जयी प्राणायाम किया करें। योग के अंदर उज्जयी प्राणायाम आता है, उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास भी आपको हेल्प करेगा। जी जी थायराइड ठीक होगा तब आपका शरीर में दर्द नहीं होगा। अच्छा सर, ये जो मेरे पेन होता है बॉडी में, थायराइड की वजह से होता है सर? हाँ जी जी। बाकी मेडिसिन लेती हूँ सर मैं, मेडिसिन धीरे को बंद करने का आप भाव रखें कि मैं मेडिटेशन इतना अच्छा हो कि वो बंद हो जाए। जी जी जी। सवाल पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। दर्शकों से एक गुजारिश है कि जब भी आप अपना सवाल पूछा करें, आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दिया करें, ताकि आप अपने जो जवाब हैं वो बेहतर तरीके से सुन पाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। पूछिए अपना सवाल। सर मेरा ये सवाल है, मैं 3 साल से डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहा हूँ और मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। जो हूँ बहुत ज़्यादा जो है, मुझे कुछ काम करने की इच्छा नहीं करती है, सिर्फ जो है पड़े रहने की, मतलब जो है कोई भी किसी काम में मन नहीं लगता है। जी। जब तक आप दवाइयाँ खाते रहेंगे तब तक आप ठीक नहीं होंगे। जब आप दवाइयों से ज़्यादा अपने ज़िंदगी पर फोकस करेंगे, लाइफ स्टाइल पे फोकस करेंगे, वॉकिंग पे फोकस करेंगे, आपको जिन चीज़ों से खुशी मिलती है उन चीज़ों को करने की फोकस करेंगे, ध्यान में बैठेंगे, अपने हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करेंगे, हार्ट चक्रा को बैलेंस करेंगे, तब जाके ठीक होगा। अपने लाइफ में वॉकिंग का रेगुलर रूटीन बनाएं। सुबह में अर्ली जगने की कोशिश करें, सूर्योदय जिस समय होता है उसके आसपास जग जाया करें। जगने में लेट करना एक हमारी बीमारी को बहुत बढ़ाने का एक बड़ा कारण होता है। जल्दी जगना चाहिए। हमारे पीएमसी हिंदी पे आपको एक ब्रेथवर्क का प्रैक्टिस मिलेगा, आप ब्रेथवर्क का अभ्यास किया करें। ब्रेथवर्क का अभ्यास जो है वो आपके भीतर नाड़ियों के ब्लॉकेज को खोलता है। ब्रेथवर्क करना है, सुबह में जल्दी जगना है, वॉकिंग करना है। वॉकिंग करने से हमारे बॉडी में एंडोर्फिन हार्मोन निकलते हैं, हैप्पीनेस हार्मोन निकलते हैं। और जो भी आपके पसंद की चीज़ें हैं उनको रेगुलर बेसिस पे क्या करें। एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज करने के लिए आपको अपनी पसंद की चीज़ों को करना चाहिए। जो अपने आराम से सोचें किन किन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है, उन चीज़ों को लिस्ट बना के रखें और उनको एक्टिवली किया करें। जैसे कुछ लोगों को म्यूजिक सुनना पसंद होता है, कुछ लोगों को म्यूजिक गाना पसंद होता है, सॉन्ग्स गाने पसंद होते हैं। तो अपने पसंद की चीज़ों को करने से आप धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। अच्छा सर, ध्यान का है, इसमें ध्यान कर सकते हैं क्या? ध्यान कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ग्रुप मेडिटेशन में बैठा करें। अच्छा, नहीं जैसे ये विपासना का बताया किसी ने कि विपासना भी कर सकते हो, तो विपासना हम आनापानसति रिकमेंड करते हैं और म्यूजिक मेडिटेशन रिकमेंड करते हैं। म्यूजिक मेडिटेशन आपके लिए ज्यादा अच्छा है। अच्छा, सवाल पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हम हर शुक्रवार 5 से 6 आपसे जुड़ते हैं, ताकि हम आपके स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसका निदान कर सके, आपको एक बेहतर उपचार मुहैया करवा सके। दवाइयों के सहारे हम लोग नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए आपकी सभी समस्याओं का आध्यात्मिक उपचार संभव हो सके, इसके लिए हम आपसे जुड़ते हैं। तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं हमारे नंबर पर आप हमसे हर शुक्रवार 5 से 6 जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं और उस सवालों के जवाब हम डॉक्टर एस रंजन से जानेंगे। तो दर्शकों, हम मिलते हैं अपने इन सवाल जवाब की प्रक्रिया के साथ अगले हफ्ते। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, सोने और बैठने का और जागने का अपना एक समय निर्धारित कीजिए, क्योंकि आप जिस समय उठते हैं, जो समय पर सोते हैं, इससे आपका पूरा दिन प्लान किया जाता है। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए देखते रहिए पीएमसी हिंदी। नमस्कार।